जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। 67th बीपीएससी के लिए हमारा लगातार प्रैक्टिस सेट का सीरीज चलाया जा रहा है। अलग अलग संस्थानों के चलाए जा रहे हैं, प्लेटफॉर्म का भी चलाया जा रहा है हमारा, जिसमें 2 प्रैक्टिस सेट द प्लेटफॉर्म से हमने कंप्लीट करवा दिया। आज का जो हम लेके आए हैं वो प्लेटफॉर्म का तीसरा नंबर सेट लेके आज हम आपके सामने आए हैं। अगर आपने पहले दोनों नहीं देखे हैं प्रैक्टिस सेट, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सीधा सीधा द प्लेटफॉर्म का प्लेलिस्ट ही दे दिया गया, वहां से जाकर आप दोनों वीडियो देख सकते हैं और आगामी सारे वीडियोज उस प्लेलिस्ट में अपडेट होते रहेंगे। तो आप बस प्लेलिस्ट को ही फॉलो करिए तो आपको सब कुछ दिख जाएगा। राइट, चलिए तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आगे मैं एक चीज़ और अनाउंसमेंट है जो मैं बता दूं कि हमारे द्वारा मिशन कंपटीशन के द्वारा जो है पेड ग्रुप चलाया जा रहा है 67 बीपीएससी के लिए, सीडीपीओ के लिए, इन सब के लिए पेड टेलीग्राम पीडीएफ ग्रुप चलाया जा रहा है। अब पीडीएफ जो पेड पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें क्या रहेगा, तो इसमें जो प्रैक्टिस सेट होते हैं अलग अलग कोचिंग संस्थान के, दृष्टि, परफेक्शन, आस्था, ऐसे ऐसे कोचिंग संस्थान जिनका पेड होता है सारा जो है, क्योंकि आप यहाँ पे पैसे देके कोचिंग ज्वाइन करते हो तब जाके आपको इन्हें कंटेंट मिलते हैं। तो ये सब हमारे पास किसी ना किसी माध्यम से आते हैं और ये सब हम लोग अवेलेबल करा रहे हैं अपने पेड ग्रुप में। तो आप सब जुड़ के जो है वहाँ से इस सारे चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। जुड़ना कैसे है, तो देखिए 9708351194 इस नंबर पे आप लोग पेमेंट करें, स्क्रीनशॉट भेजें और आपको हाथों हाथ जोड़ लिया जाएगा। 70 रुपये बस पे करना है सिर्फ एक बार के लिए, और 67 बीपीएससी के प्री तक ये ग्रुप जो है लाइव बना रहेगा। ठीक, चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा टेस्ट सीरीज नंबर 3। जूम करता हूं, हमारा यहां से आता है फर्स्ट क्वेश्चन। रोहिंग्याओं के संबंध में कौन सा कथन सही है? इनके संबंध में जो कथन सही की बात करें तो देखिए, यह एक भारतीय आर्य जनजाति समूह है जो कि रखाइन राज्य म्यांमार में निवास करता है। तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। राइट, चलिए 2 नंबर देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? लेकिन इनका रिलेशन, ये तो खैर अभी बहुत ज़्यादा विख्यात फेमस हो गए हैं तो सभी इनको जानते ही होंगे। भाला फेंक यानी कि जैवलिंग थ्रो से इनका रिलेशन है। नंबर देखते हैं, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान को किसने लॉन्च किया है? देखिए, इस अभियान को लॉन्च किया है, अगर बात हम करें तो इस अभियान को नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन ने 112 आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान को इन्होंने स्टार्ट करा है। नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन दोनों संयुक्त रूप से। तो ई हमारा सही हो जाएगा। नंबर 4, संघाई रैंकिंग 2020 के अनुसार भारत के सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थान के पहले स्थान पर कौन है? तो फर्स्ट पोजीशन पे देखिए IISc बेंगलुरु है, तो बी हमारा सही हो जाएगा। नंबर 5, कौन सा पुरातात्विक स्थल मौर्य राजप्रसाद से संबंधित है? तो इसके जो रिलेशन है वो देखिए कुम्हार। ठीक है, कुम्हार पुरातात्विक स्थल मौर्य राजप्रसाद से इनका रिलेशन है। ठीक, 5 का सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 6 देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना पटना विश्वविद्यालय, भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना पटना विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुआ? देखिए, इसकी स्थापना जो है ना 1917 में हुई थी। बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, पटना कॉलेज की अगर बात करें, देखिए पटना, यहाँ बात हो रही है किसकी? यूनिवर्सिटी की, विश्वविद्यालय की बात हो रही है, ये चीज़ याद रखिए। 1917 हो जाएगा, लेकिन पटना कॉलेज की अगर बात होगी तो ये इससे ही पहले हुआ था, 1863 में ही हुआ था पटना कॉलेज का स्थापना। ध्यान रखिए, ईयर पूछता है। नंबर 7 देखते हैं। जलीकट्टू सांडो की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? तो जलीकट्टू सांडो की लड़ाई जो है, देखिए ये जो है ना, इनमें से कोई भी जो यहाँ विकल्प है ये नहीं है। जलीकट्टू सांड का लड़ाई जो है, इसका आयोजन तमिलनाडु में होता है और तमिलनाडु ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमारा ई हो जाएगा। ठीक, चलिए 8 नंबर देखते हैं। भूस्तर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? भूस्तर उपग्रह जो है ये देखिए पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमता है। ठीक है, चलिए नंबर 9 देखते हैं। द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नॉवेल उपन्यास के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक की अगर हम बात करें तो ये थे देखिए अर्नेस्ट हेमिंगवे। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 10, भारत ने जेनेटिक्स रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया? तो ये अनुशासित किया गया देखिए बीटी कार्टन को। सी हमारा सही हो जाएगा। नंबर 11, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक्ट 1915 के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुई, इसके संस्थापक कौन थे? देखिए, इसके संस्थापक की अगर हम बात करें तो इसके संस्थापक थे देखिए पंडित मदन मोहन मालवीय जी। बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 12, विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय समकालीन थे किसके? तो ये जो है ना देखिए समकालीन थे बाबर के। बी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। बाबर के समकालीन यानी बराबर के थे कृष्णदेव राय। चलिए नंबर 13 देखते हैं, क्या बोल रहा है? देखिए, मार्टेंग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित थे? तो मार्टेंग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव जो है, अगर इसकी रिलेशन की हम बात करें, देखिए ये संवैधानिक सुधार से इसका संबंध था। तो डी हमारा राइट हो जाएगा। 14 नंबर, जैव उर्वरक कौन सा है इनमें से? तो इनमें से जैव उर्वरक की बात करें, देखिए वो एजोस्पिरिलियम है।
ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। एजोस्पेरिलियम होता है, राइजोबियम होता है, एजोबैक्टर होता है, ये सारे कुछ जो है ना प्रमुख जैव उत्प्रेरक हैं। 15 निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है, मैंने जनजाति बोल दी सॉरी, सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका जो देखिए शुतुरमुर्ग का अंडा यानी ऑस्ट्रिच एग, वही सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है। 16 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, यानी नेशनलाइजेशन इनका कब हुआ? तो इनका नेशनलाइजेशन की बात करें तो ये देखिए 1969 में हुआ था, यानी कि डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 19 जुलाई 1969 को देखिए 14 व्यावसायिक बैंकों का जो है नेशनलाइजेशन कर दिया गया था। 17 सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे मिलाना है, ठीक है। तो यहाँ जो सूचियों का मिलान अगर हम देखें तो यहाँ जो हमारा करेक्ट जो मिलान हो जाएगा, देखिए सबसे पहले तो जरूरत गुण ये ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यंग मापक ये जो है देखिए डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। श्यानता की बात करें तो ये देखिए पॉइंट हो जाएगा और बल जो है डाइन हो जाएगा। हमारा सही कूट जो है ए वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए नंबर 18 देखते हैं क्या बोल रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है देखिए ये हुआ था देखिए 1600 में, सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 19 ब्रिक्स इन 5 प्रमुख उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के संघ के लिए संक्षिप्त रूप है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन तथा डैश। तो ये जो है संक्षिप्त रूप की अगर हम बात करें तो ये देखिए साउथ अफ्रीका के साथ हो जाएगा, बी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 20 मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित है कहाँ पे? तो वो स्थित है देखिए लखनऊ में, ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 21 देखते हैं। चित्र में वर्गों की संख्या का पता लगाना है, तो इसमें जो वर्गों की संख्या देखिए 6 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व आप लोग जरूर करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉल्व जरूर कीजिए। 22 लुप्त मान ज्ञात यहाँ करना है, तो यहाँ लुप्त मान जो हो जाएगा देखिए क्या हो जाएगा 784 हो जाएगा, सी सही हो जाएगा इनमें, ठीक है। चलिए नंबर 23 देखते हैं। श्रृंखला, यहाँ पे सीरीज का क्वेश्चन है, तो श्रृंखला 3, 16, 6, 20, 96, 9, 26, 12, 34, मतलब ये जो इस सीरीज में नेक्स्ट वाला जो सीरीज का नंबर है वो कौन सा हो जाएगा? 15 हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 14 यदि 2 स्क्वायर एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 16x, तो x टू द पावर 4 बराबर कितना होगा? तो इसकी अगर हम बात करें तो देखिए ये हो जाएगा हमारा कितना, तो 16 हो जाएगा। नंबर 25 यदि किसी संख्या उसके 75% और उसके 25% का औसत 240 हो तो वह संख्या क्या है? तो वह संख्या की अगर हम बात करें देखिए वो 360 हो जाएगी, बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 26 माना कि 15 संख्याओं का समानांतर माध्य 41.4 है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा? तो उन संख्याओं का योग की अगर हम बात करें देखिए 621 हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 27 देखते हैं, तो 27 का जो हमारा करेक्ट इसका जो आंसर हो जाएगा 27 का अगर हम बात करें करेक्ट आंसर देखिए ए हो जाएगा 0.5%। चलिए नेक्स्ट 28 देखते हैं। 4 घंटियाँ 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड और 14 सेकेंड में अंतराल में बजती है। वे चारों 12 बजे इकट्ठा बजना स्टार्ट करती है, मतलब एक साथ बजती है, तो किस समय वो फिर दोबारा इकट्ठा बजेंगी? तो वो जो है ना देखिए 12:04 पर बजेंगी। चलिए 29 यहाँ पे फिर से यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है। परस्पर लंबवत होने वाले का शर्त यहाँ बताना है, दो रेखाओं का परस्पर लंबवत होने का क्या शर्त होता है? तो यहाँ पे परस्पर लंबवत रेखाओं का जो शर्त की अगर हम बात करें देखिए यहाँ पे ई हो जाएगा, ठीक है। इसका मैं आंसर लिख देता हूँ, देखिए इसका आंसर हो जाएगा m1 m2 इज इक्वल टू 1 -1, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका आंसर है, ये आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 30। फिर यहाँ समीकरण वाला क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए बी हो जाएगा, ठीक है। 31 जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? तो ये जो है देखिए ये तालाब में उलट जाता है, ये हमारा सही हो जाएगा। 32 भारत में जैव विविधता के तप्त स्थल हॉटस्पॉट कहाँ है? तो इसके जो हॉटस्पॉट की अगर हम बात करें देखिए ये पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट में है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। 33 इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है? तो जैव विविधता के लिए जो बड़ा खतरा की हम बात करें देखिए प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती, यही बहुत बड़ा खतरा है, डी करेक्ट हो जाएगा। 34 देखते हैं। 34 में क्या है देखिए राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किस प्रकार किया जाता है? इसमें जो रख रखाव किया जाता है देखिए इन सीटू संरक्षण द्वारा किया जाता है, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। नंबर 35 कौन सी ड्रग गिद्धों के समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी है?
तो ये जो गिद्धों की समष्टि में जो ह्रास है वो देखिए डाइक्लोफेनेक सोडियम की वजह से होता है, जो कि जानवरों को दिया जाता है। ये दर्द निवारक दवा होता है, तो ये जानवरों को दिया जाता है। और जब जानवर मतलब मर जाते हैं तो गिद्ध जब इनके मांस को नोच के खाते हैं तो इसी के द्वारा फिर इनका जो है मृत्यु होता है गिद्धों का, क्योंकि ये एक तरीके से इसको आप पॉइजन बोल सकते हैं, गिद्धों के लिए पॉइजन होता है ये। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? तो ये वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी की अगर हम बात करें तो जो है ऑर्गेनिक गैस जो है विश्व ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं होती है। शेष जो है देखिए यहाँ पे बाकी सारे के सारे जो हैं यहाँ पे उत्तरदायी हैं। तो ऑर्गेन को छोड़ के यानी ऑर्गेनिक गैस को छोड़ के सारे के सारे जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पे ई हमारा हो जाएगा, एक से अधिक मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी और जलवाष्प भी है, तो हमारा ई हो जाएगा। ठीक, चलिए 37 देखते हैं। भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ये प्रयुक्त होता है देखिए हेमू के लिए, डी करेक्ट हो जाएगा। 38 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो निर्वाचन आयोग के लिए जो प्रावधान है देखिए आर्टिकल 324 में है, सी सही हो जाएगा इनमें से। 39 देखते हैं। निम्नलिखित से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के गर्त मिशन में शामिल नहीं है? तो इनमें जो शामिल नहीं है कि अगर हम बात करें तो वह देखिए नाभिकीय शक्ति, सी हमारा सही हो जाएगा। नंबर 40 संकल्प से सिद्ध पहल को किसने लॉन्च किया है? तो इस पहल को लॉन्च किया है देखिए टेरिफ्ट ने, ठीक है, TRIFED टेरिफ्ट ने इसको लॉन्च किया है, डी हमारा सही हो जाएगा। 41 देखते हैं क्या बोल रहा है, देखिए सूची ए को सूची दो से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए सही कूट का उत्तर से चयन कीजिए। तो जो सही उत्तर हो जाएगा देखिए सबसे पहले तो यहाँ भारत एवं नियंत्रक महालेखा हो जाएगा, तो ये हमारे साहब हो जाएंगे, इनका आर्टिकल 148 के तहत इनकी नियुक्ति होती है। वित्त आयोग की अगर हम बात करें तो वित्त आयोग देखिए ये जो है अनुच्छेद 280 हो जाएगा। साथ ही अगर प्रशासनिक अधिकरण की अगर हम बात करें तो ये जो है अनुच्छेद 324 हो जाएगा। और संघ लोक सेवा आयोग तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए ये हो जाएगा 315, ठीक है, तो ए वाला हमारा सही कूट बैठ जाता है। 42 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में युगों में से कौन सा एक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है? तो इनमें से षड दर्शन का भाग नहीं है वो है देखिए लोकायत और कपालिक, ठीक है, सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। षड दर्शन को आस्तिक दर्शन के नाम से भी जाना जाता है और इसकी संख्या 6 होती है, ठीक है। हिंदू धर्म में दर्शन की अत्यंत प्राचीन परंपरा रही है। वेदों की सत्ता को स्वीकार करने के कारण षड दर्शनों को आस्तिक दर्शन कहा जाता है। 43 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किसके रक्षण से संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये देखिए ओजोन के क्षय से इसके संरक्षण से रिलेटेड है, ठीक है। 44 निम्नलिखित से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें जो सही सुमेलित युग्म की बात करें तो देखिए इनमें से कोई भी है ना, कोई भी युग्म जो है इनमें सुमेलित नहीं है सही। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन अगर इसकी हम बात करें तो ये 72 में हुआ था, 1972 में हुआ था। उसके बाद प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन, ठीक है, ये जो है देखिए उसके बाद बात करें प्रथम पृथ्वी जलवायु सम्मेलन। तो प्रथम पृथ्वी जलवायु सम्मेलन की अगर हम बात करें तो ये कब हुआ था? तो ये देखिए 1992 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन एजेंडा 21, तो ये जो है एजेंडा 21 था ना कि 29 था, ठीक है। तो ऐसे जो है यहाँ पे एक से अधिक मतलब सारे के सारे यहाँ पे गलत ही हैं। चलिए 45 देखते हैं। निम्नलिखित जंगल में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है, मतलब लंग्स ऑफ द अर्थ जिसको बोला जाता है? तो ये बोला जाता है देखिए अमेजोन वर्षावन को, ठीक है। मतलब हमारे पृथ्वी पे जितने भी ऑक्सीजन है ना, ऐसा बोला जाता है कि इसका लगभग 35-40% अकेला वहीं पैदा करता है, ठीक है, अमेजोन वर्षावन। 46 निम्नलिखित में से किस महाद्वीपीय में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का विस्तार अधिक है? तो इसमें जो विस्तार की अगर हम बात करें देखिए एशिया हमारा हो जाएगा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। एशिया महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का विस्तार सबसे ज़्यादा है। 47 देखिए चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, मतलब इसके जो है ना कौन इसको स्टार्ट करा था इनको? तो देखिए चिपको आंदोलन के प्रणेता की अगर हम बात करें तो इनमें से जो है देखिए ई हो जाएगा, ठीक है। तो इनमें से जो चिपको आंदोलन प्रणेता में एक से अधिक लोग हैं। अब कौन कौन है देखिए, चिपको आंदोलन सबसे पहले समझिए उत्तराखंड में चलाया गया था और पर्यावरण की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। इस आंदोलन में वन काटने से ठेकेदारों को रोका गया, ये इसलिए चलाया गया था। और चिपको आंदोलन प्रणेता जो है देखिए चंडी प्रसाद भट्ट जी थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सुंदरलाल बहुगुणा, ये दोनों ने मिलकर इसको संयुक्त रूप से चलाया था, इसलिए हमारा ई हो जाएगा एक से अधिक। 48 नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्सेज स्थित है कहाँ पे? तो ये स्थित है देखिए न्यू दिल्ली में,
ए सही हो जाएगा। नंबर 49 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए इनमें जो है ना एक से अधिक सही सुमेलित नहीं है। अच्छा बात हम करते हैं कौन कौन सुमेलित नहीं है। देखिए महान हिमालय जो है ये कुल्लू में है ना कि मनाली में है, तो ये हो गया ए वाला, और साथ ही डी वाला वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो है ये जबलपुर में नहीं है, ये कहाँ पे है, तो अगर इसकी हम बात करिए भोपाल में है, मध्य प्रदेश, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, तो यहाँ पे हमारा ई वाला करेक्ट हो जाएगा एक से अधिक। 50 नंबर, गैंडे को पुनर्वासित करते हुए कार्य निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है। तो इसका कार्य जो है ये चल रहा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 51 देखते हैं, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना निम्नलिखित में से किस व्यक्ति द्वारा की गई है। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना जो है ये करा गया देखिए महात्मा गांधी के द्वारा, ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 52, 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध था। तो ये आंदोलन जो है देखिए मंदिरों में भ्रष्टाचार से रिलेटेड ये आंदोलन है, तो ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 53, सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी है। तो सबसे स्लोएस्ट की अगर हम बात करें ये डायल अप सर्विस होती है, जो कि बहुत ही स्टार्टिंग में इंडिया में ये सर्विस दी जाती थी, अब तो 5G के ऊपर बात हो रही है, ठीक है, तो सबसे धीमी डायल अप हो जाएगा। 54, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था। तो इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन 1917 में सबसे पहले एनी बेसेंट जी को जो है अध्यक्ष के रूप में चुना था, ठीक है। और भारतीय अगर हम बात करें भारतीय महिला अध्यक्ष, तो उनका आप कमेंट करके बताइए, आप सभी को पता होगा, सरोजनी नायडू। ईयर आपको बताना है, चलिए मैंने नाम भी बता दिया, ईयर आपको बताना है वो कब बनी थी, ठीक है। चलिए 56 देखते हैं, 55 सॉरी, लोकहितवाद उपनाम से किसे जाना जाता है। लोकहितवाद उपनाम से अगर जाना जाता है तो वो है देखिए गोपाल हरि देशमुख जी, ठीक है, लोकहितवादी के नाम से इनको जाना जाता है, ए करेक्ट हो जाएगा। 56, किस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद, मतलब किस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद, मतलब किस अनुच्छेद के तहत किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति होती है, तो वो होती है देखिए आर्टिकल 155 के तहत, 155 के तहत। 57, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे। तो प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष जो हैं वो देखिए पीए सांगमा जी थे, डी करेक्ट हो जाएगा। पीए सांगमा प्रथम जनजातीय लोक अध्यक्ष थे, और पीए सांगमा का जो है जन्म 1947 1 सितंबर को हुआ था, ठीक है, और उनकी मृत्यु 2016 के आसपास में हो गई थी, ठीक है। चलिए 58 देखते हैं, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता है। तो ये समझा जाता है देखिए गाय को, बी करेक्ट हो जाएगा। 59, इसको अधन्या भी बोला गया है, ध्यान रखिएगा। हाली पद्धति संबंधित थी किससे, तो हाली पद्धति जो है ये संबंधित है देखिए बंधुआ मजदूरों से, ए करेक्ट हो जाएगा। 56, कंप्यूटर, इसके बारे में बताना है हमको। देखिए कंप्यूटर जो है सबसे पहले देखिए आंकड़ों के भंडारण करने के लिए एक जो है सक्षम युक्ति है, बिल्कुल सही बात है। आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए सक्षम युक्ति है, सही है। उसके बाद पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, बिल्कुल सही बात है। और कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित होता है, ये भी सही बात है। ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61 देखते हैं, क्या बोला जा रहा है, लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलन में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे। तो महात्मा गांधी 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित थे, इसलिए बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अच्छा टोटल गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे, देखिए 3 टोटल गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कब कब हुए थे, 1930, 1931, 1932। 32 में सिर्फ गांधी जी गए थे, और तीनों में जो है कौन गए थे, तो बी आर अम्बेडकर जी गए थे। अच्छा 32 में जो गए थे तो ये कोई इसका रिजल्ट नहीं निकला, क्यों नहीं निकला था, सांप्रदायिक मुद्दे पे, और सांप्रदायिक जो है काफ़ी उस मुद्दे पे जो है मतलब मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन मंडल और ये सब बहुत सारी बातें हो रही थी, इस वजह से इन्होंने मतलब सीधा वहाँ से बाइकआउट कर लिए थे और इंडिया आ गए थे उस सम्मेलन से, ठीक है। 62 देखते हैं, क्या है, कथन ए, अंतरिक्ष में मोमबत्ती जलाने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है। रीजन यहाँ पे दिया जा रहा है, ज्वाला का अस्तित्व गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले समझ जाइए कि यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए वाला हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, और आर का ए का सही स्पष्टीकरण है, ठीक है, समझिए। तो यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि ज्वाला का अस्तित्व गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, तो और ए और आर इस हिसाब से बिल्कुल ही सही है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 63, डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है। तो डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन जो है देखिए डीजल की वाष्प और वायु है, बी करेक्ट हो जाएगा। 64, बजट बिहार 2021-22 में 7 निश्चय योजना भाग 2 के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है। तो ये बजट की जो संख्या जो आवंटित की गई वो देखिए 4671 करोड़, डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 65, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई।
तो इसकी स्थापना की अगर हम बात करें, देखिए ये करा गया है, देखिए पिट्स ऑफ इंडिया अधिनियम 1784 के तहत। 66 निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना करी है? तो गुलरुखी उपनाम से कविताओं की रचना करी है, देखिए सिकंदर लोदी ने। बी सही हो जाएगा हमारा। 67 उलूग तथा दवा व्यवस्था का संबंध तुगलक काल में निम्नलिखित में से किससे था? तो इसका रिलेशन जो है देखिए डाक व्यवस्था से था, ठीक है। उलूग तथा दावा व्यवस्था का संबंध जो है डाक व्यवस्था से था। किस समय ये था? तो ये जो है देखिए तुगलक काल में था, ठीक है। चलिए 68 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल हैं? तो पश्चिमी घाट के अंतर्गत जो शामिल घाटियाँ हैं अगर हम बात करें तो अन्नामलाई है, उसके बाद नीलगिरी है, और साथ ही साथ अगर हम बात कर ले तो देखिए कार्डमम भी है, ठीक है, यानी इलायची पहाड़ी, यानी कि ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए 69 औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी? साहिबात उज जमानी की उपाधि जो है इसने जहां आरा को प्रदान किया था औरंगजेब ने। साहिबात उज जमानी जहां आरा को बोला जाता था, ठीक है। 70 भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। तो ये संशोधन कर सकती है देखिए अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। ए सही हो जाएगा। 71 निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इनमें से जो एक सुमेलित नहीं है अगर हम बात करें, देखिए केसर और ये बीज जो होता है ये सुमेलित नहीं है। केसर बीज सुमेलित नहीं है। केसर एक मसाला है जिसे सैफ्रॉन क्रोक्स के पुष्प की वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। 72 काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? तो ये जो है ना देखिए गोविंद बल्लभ पंत जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, ठीक है। 9 अगस्त 1925 को एक रेलगाड़ी से सरकारी खजाना सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही डाउन गाड़ी में कुछ क्रांतिकारियों ने इस खजाने को लूट लिया, जिसको खजाने को काकोरी नामक स्थान पर यह लूटा गया था। इस वजह से इसको काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए 73 विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र का उद्घाटन भारत के किस शहर में श्री रामचंद्र मिशन के गठन के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया गया है? तो ये किया गया है देखिए हैदराबाद तेलंगाना में। बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 74 24D है क्या? तो 24D जो है ना एक खरपतवार नाशी है। बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए 75 देखते हैं, जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य सौंपा गया था किसको? तो ये रिपोर्ट का कार्य लिखने का काम जो है महात्मा गांधी जी को सौंपा गया था। बी करेक्ट हो जाएगा। 76 हीमोग्लोबिन यानी HB क्या है? हीमोग्लोबिन जो है देखिए ये मानव के रक्त में पाए जाने वाला एक पदार्थ है, ठीक है। बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 77 भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा? तो ये जो है इसकी गारंटी देता है आर्टिकल 14, ठीक है। ए हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 78 कथन ए असंतृप्त वसा की तुलना से अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। रीजन है यहाँ पे असंतृप्त वसाओं की संरचना में केवल एक आबंध होता है। तो यहाँ जो करेक्ट हो जाएगा देखिए ए सही है लेकिन आर गलत है, ठीक है ना। असंतृप्त वसाओं की संरचना में केवल एक आबंध होता है, ये बिल्कुल सही है, ए वाला रॉन्ग है। 79 प्रतिहार राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इसका वास्तविक संस्थापक की बात करें वो देखिए मिहिर भोज था, ठीक है। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 80 निम्नलिखित में से किसे बीज मधुमेह के रोगी को रक्त शर्करा का स्तर सामान्य बनाए रखने से लाभ पहुंचता है? तो ये लाभ जो है पहुंचता है देखिए मेथी के बीज से। ए करेक्ट हो जाएगा। 81 देखते हैं एस्पिरिन के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? देखिए यहाँ पे एक से अधिक कथन सत्य है। एस्पिरिन एक मादक दर्दनाशक दवा है, मादक दर्दनाशक दवाओं के अंतर्गत आता है, सही बात है। यह दर्द से राहत में प्रभावी है, सही है। यह खून के थक्के नहीं जमने देता है, ये भी रिलेटेड हो जाएगा। और यह न्यूरोलॉजी सक्रिय दवा है, सही हो जाएगा। तो ई हमारा हो जाएगा एक से अधिक। 82 देखते हैं लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो लोकसभा के जो है ना कम से कम देखिए वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं 6 मंथ्स के गैप पे। बहुत हो गया, इससे ज़्यादा नहीं। 83 अति विवादास्पद भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं के विकल्प के रूप में कौन बायोएथिल और निर्विवाद स्रोत है स्टेम कोशिकाओं का? तो ये स्रोत की अगर हम बात करें ये देखिए अस्थि मज्जा से व्युत्पन्न स्टेम कोशिका हो जाएगा। ए करेक्ट हो जाएगा। 84 समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका जो रिलेशन है वो देखिए भादश की धारा 377 से है, ठीक है। तो हमारा ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं 85, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इनमें से युग्म सुमेलित नहीं की अगर हम बात करें तो देखिए डी वाला हमारा सुमेलित नहीं है, लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध, ये रिलेटेड नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लॉर्ड जो है यहाँ पे तृतीय अगर बात करें तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये लॉर्ड हेस्टिंग हो जाएगा, ना कि लॉर्ड कॉर्नवालिस। 86, जौनपुर राज का अंतिम शासक कौन था। तो जौनपुर राज का अंतिम शासक हुसैन शाह था, बी सही हो जाएगा। 87, एमनियोसेंटिसिस एक तरीका है जो बताता है क्या। तो ये बताता है देखिए भ्रूण के लिंग को, तो भ्रूण जांच जो बोलते हैं ना वो एमनिसेंटियोसिस के द्वारा करा जाता है। 88 देखते हैं, बराबर की पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। इसमें जो सही नहीं की बात करें वो देखिए ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी का है, तो डी वाला हमारा सही हो जाएगा। 89, जैव सूचना विज्ञान यानी बायो इन्फॉर्मेटिक्स में घटनाक्रमों गतिविधियों के संदर्भ में समाचारों में कभी कभी दिखने वाला पद ट्रांसक्रिप्टोम किससे निर्दिष्ट करता है, किसे बताता है। तो ये बताता है देखिए किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त mRNA अणुओं की पूर्ण श्रृंखला को, तो ए सही हो जाएगा। 90, बलात्कार एवं महिलाओं के मामले में अपराधी की प्रतीक एवं पहचान स्थापित करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की एक शक्तिशाली उपकरण बन गया है। रीजन है इसका, डीएनए विश्लेषण के लिए बाल, लार, शुष्क व्रीय जैसे अवशेष साक्ष्य प्राप्त किए जाते हैं। तो करेक्ट जो है आंसर हो जाएगा देखिए सी हो जाएगा, ए आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। 91, हरित क्रांति के प्रमुख मुख्य फसल कौन सा था। तो हरित क्रांति में प्रमुख मुख्य फसल की बात करें ये देखिए मैक्सिकन गेहूं था, तो बी हमारा सही हो जाएगा। 92, उद्योग में निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में से कौन सा एक प्रकार का और सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग में आता है। तो सर्वाधिक व्यापक रूप से इसमें जो उपयोग आता है वो देखिए जीवाणु सूक्ष्म शैवाल है, तो हमारा ए यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93, क्या बोल रहा है, प्रकाश के विकिरण की प्रकृति होती है कैसी। तो ये प्रकृति की अगर हम बात करें देखिए ये होता है तरंग व कण दोनों के समान। 94, द मिस्ट्री बिहाइंड गूगल मैप्स रैंकिंग, हाउ टू रैंक योर बिजनेस हायर पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है। तो ये पुस्तक लिखा है देखिए कमर जमरान ने, बी करेक्ट हो जाएगा। 95, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए हैं। तो डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए हैं देखिए नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम में, सूरत, भड़ोच, आगरा में, कोचीन, अहमदाबाद, पटना में, यानी कि ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। 96, कितना तापमान होने पर पठनांक डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ताप पर एक सा ही होगा, सेम इंडिकेट करेगा। तो ये होना चाहिए देखिए -40 डिग्री, ठीक। चलिए 97 देखते हैं, क्या बोल रहा है, उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है। तो इसका आधारभूत रीजन पूछ रहा है क्या है, इसका आधारभूत रीजन होता है उसका अति उच्च अपवर्तनांक सूचकांक होता है, ठीक है। तो डी हमारा सही हो जाएगा। 98, निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है। इनमें सत्य कथन है वो देखिए प्रकाश का वेग अधिक होता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है, बाकी सारे नहीं है, ठीक है। 99, क्या बोल रहा है देखिए कथन ए में क्या बोल रहा है, तड़ित चालक इमारतों को नष्ट करने से बचाते हैं, ओके, और रीजन यहाँ पे दे रहा है ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं। करेक्ट जो इसका आंसर हो जाएगा देखिए सी हो जाएगा, ए आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। 100, कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्तवाहिका ग्राफ्ट में प्रयुक्त होती है वो लाई जाती है, वो होती है कहाँ से। तो वो देखिए वो लिया जाता है आंख से ली गई धमनी होती है कोरोनरी धमनी, ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। 101, निम्नलिखित सूचकांक में से कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI की गुणता से सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो ये सम्मिलित नहीं किया जाता देखिए सामाजिक असमानता से, तो डी हमारा सही हो जाएगा। 102, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर का जो चयन अगर हम करें तो यहाँ देखिए कौन सा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट देखिए हमारा ए वाला करेक्ट वाला हो जाएगा, ठीक है ना। फिरोज शाह मेहता की मृत्यु पहले, उसके बाद जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद की अगर हम बात करें साइमन कमीशन, और उसके बाद हुआ था महात्मा गांधी का दांडी यात्रा, ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 103 देखते हैं, वह देश जो अप्रिय अफवाह का उदाहरण है। तो अप्रिय अफवाह का जो उदाहरण की अगर हम बात करें जो देश है वो कौन सा देश है, तो वो है देखिए श्रीलंका, ए हमारा यहाँ बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 104, दी राइज एंड ओथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनल इन इंडिया के लेखक कौन है। तो ये जो लेखक की अगर हम बात करें ये देखिए विपिन चंद्र, डी सही हो जाएगा। 105, निम्नलिखित में से किस
प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया है। तो ये योजना माना गया देखिए पहल को, बी हमारा सही हो जाएगा। तो पहल जो है ये 13 अगस्त 2015 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज हो गया। ठीक है, ये सबसे बड़ा लाभ पहुंचाने वाला जो है योजना के तहत इसको शामिल किया गया है। चलिए 106, दक्षिण पश्चिम एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक फैला हुआ है, फैला नहीं है, सॉरी, तो जो फैला नहीं है अगर हम इसकी बात करें तो ये देखिए जॉर्डन है। ठीक है, एक करेक्ट हो जाएगा। 107, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इनमें से सुमेलित नहीं की बात करें वो देखिए वारंगल रामचंद्र देव, ये सुमेलित नहीं है। वारंगल जो है देखिए, वारंगल दक्षिण भारत में तेलंगाना राज्य का एक शहर है। ठीक है, और ये यहाँ पर काकतीय वंश का शासन था, तो यहाँ पर रामचंद्र देव नहीं होगा। ठीक है, चलिए 108 देखते हैं, दिए गए युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से सही सुमेलित युग्म नहीं है वो देखिए नकारगुआ जो है ये वेलमोपान, ये गलत है। नकारगुआ जो है ये मुद्रा जो है ये न्यू कोर्डोवा का है, ना कि वेलमोकान का। ठीक है, तो सी सही हो जाएगा। 109, समान्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। इनमें जो सुमेलित नहीं है वो है देखिए परिवार नियोजन। ठीक है, डी हमारा सही हो जाएगा। 110, निम्न में से सर्वाधिक जनघनत्व जिला में से कौन है। इनमें सबसे ज़्यादा जनघनत्व जिला जो है वो देखिए पटना, डी सही हो जाएगा। 111, शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी कौन सी है। तो ये मृत्यु घाटी यानी डेथ वैली जो है ये देखिए यूएसए में है, बी करेक्ट हो जाएगा। 112, पठार पर स्थित नगर कौन सा है। देखिए पठार पर स्थित नगर जो है वो देखिए मैड्रिड है, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 113, बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार जो देखिए 24 डिग्री 20 मिनट से 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है, ये बी करेक्ट हो जाएगा। 114, सुरक्षा के लिए मराठाओं के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है देखिए चौथ के नाम से। ठीक है। 115, बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है। बिहार का राजकीय पुष्प जो है देखिए गेंदे का फूल है, सी हमारा सही हो जाएगा। 116 देखते हैं, सर थॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे थे। तो सर थॉमस मुनरो जो है देखिए ये 1820 से लेकर 1827 तक मद्रास के गवर्नर रहे थे। 117, क्या बोल रहा है, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। तो बिहार का जो तराई प्रदेश विस्तृत है देखिए भारत नेपाल सीमा के समानांतर तक ये विस्तृत है। ठीक। 118, निम्नलिखित युग्म में से कौन सुमेलित नहीं है। इनमें जो सही सुमेलित युग्म नहीं है वो देखिए अहोम हो जाएगा। 1815 ये सुमेलित नहीं है। ये अहोम का जो नेतृत्व है ये गोमधर कुंवर ने करा था, 1828 में करा था, ना कि 15 में। तो हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। ठीक। तो 119 देखते हैं, बिहार में किस जिला में राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनवाड़ी केंद्र खोला गया है। तो पहला पोर्टेबल आंगनवाड़ी केंद्र जो है मुजफ्फरपुर में खोला गया है, बी हमारा सही हो जाएगा। 120, देखिए निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है। तो बिहार में जो स्थित झील है वो है देखिए अनुपम झील, ए करेक्ट हो जाएगा। 121, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। तो भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट जो नगर है उसकी अगर हम बात करें तो वो है देखिए सिंगापुर, डी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 22 देखते हैं, चंपारण कृषक जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था। तो इसका सदस्य जो नहीं था वो अनुग्रह नारायण सिंह नहीं थे, बाकी तीनों इसके सदस्य थे। ठीक है। 123, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था किसका। तो ये आंदोलन जो है हिस्सा था देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 124, प्रोटेम स्पीकर यानी प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है। देखिए प्रोटेम स्पीकर जो है ना ये सामान्यतः नवनिर्वाचित लोकसभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य में से कोई एक होता है। ठीक। फिर स्पीकर की नियुक्ति के बाद ये हट जाते हैं, इनका मतलब पद खत्म हो जाता है। 125, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। तो कैमूर का जो पठार है अगर इसकी हम बात करें तो कैमूर का पठार जो है प्रसिद्ध है देखिए चूना पत्थर के लिए, बी करेक्ट हो जाएगा। 126, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया। तो इन्होंने विरोध जो किया था देखिए चौकीदारी करके किया था, ये करेक्ट हो जाएगा। 127, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है। तो पृथ्वी के निकटतम ग्रह जो है वो देखिए बात अगर करें इनमें से तो सबसे निकटतम ग्रह की अगर हम बात करें तो वह देखिए मंगल। ठीक है ना। तो प्रश्न के हिसाब से पृथ्वी का निकटतम ग्रह, ठीक है, पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह मंगल हो जाएगा। ठीक है। मंगल और पृथ्वी के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है वो 22.5 करोड़ किलोमीटर है। ठीक। चलिए नेक्स्ट 128,
बिहार की डॉक्टर अनामिका को उनके किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार इनको मिला है, देखिए, टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए, यानी कि सी हमारा सही हो जाएगा। 129, निम्नलिखित से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें सही सुमेलित नहीं हो, देखिए, मुंद्रा आंध्र प्रदेश, ये गड़बड़ है। मुंद्रा आंध्र प्रदेश सुमेलित नहीं है। मुंद्रा बंदरगाह गुजरात में है, कच्छ जिले में, ना कि आंध्र प्रदेश में है। 130, बिहार के किस जिले में उत्खनन के दौरान नवपाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुआ है, देखिए, बिहार के रोहतास, सारण, गया और वैशाली से। ठीक है, सारण, रोहतास, गया, वैशाली सारे ही जगह से हुआ है, तो ई वाला हमारा हो जाएगा एक से अधिक। 131, जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, जीएसटी दिवस जो है ना, ये मनाया जाता है 1 जुलाई को हर साल, एक करेक्ट हो जाएगा। 132, अच्छा चलिए ये भी बता देता हूँ कि जीएसटी कब लागू हुआ था। तो 1 जुलाई 2017 को हुआ था, तो ईयर भी याद रख लीजिए। 1 जुलाई तो होता ही है, लेकिन ईयर 2017 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 132, भारत में टीका उत्सव 2021 कब से कब तक मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है, देखिए, 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक। 133, बिहार के किस जिले में देश का चौथा पक्षी रिंगिंग सेंटर खोला गया है? तो ये पक्षी रिंगिंग सेंटर जो है खोला गया कहाँ? भागलपुर में, एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक। 134, किस देश के वैज्ञानिकों ने मेंढकों के स्टेम सेल का उपयोग करके दुनिया का पहला जीवित रोबोट जेनेटिक्स एक्सबोर्ट्स को बनाया है? तो ये इन्होंने बनाया है कहाँ पे? तो ये देखिए अमेरिका में, सी सही हो जाएगा। 135, नासा ने पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ साझेदारी की है? तो उन्होंने साझेदारी की है, देखिए, इंडिया के साथ, नासा ने, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर समझिए, नासा ने पृथ्वी प्रणाली की वेधशाला विकसित करने के लिए, ठीक है ना। 136, ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली, ऑनलाइन फ्लड रिपोर्टिंग सिस्टम को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो पहला राज्य की अगर हम बात करें वो है असम। ठीक है, सबसे हाईटेक इसके पास अभी सिस्टम है। 137, भारत के किस शहर में तत्कालीन केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एकीकृत इस्पात हब के माध्यम से पूर्व भारत के त्वरित विकास के उद्देश्य से मिशन पूर्वोदय का शुरुआत किया है? तो इन्होंने ये शुरुआत किया है, देखिए, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, डी करेक्ट हो जाएगा। 138, हाल ही में रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट अपडेट 2021 रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो ये रिपोर्ट जारी किया है, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि IEA ने। 139 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए, बिहार के रक्सौल से नेपाल के लिए किस शहर तक रेलवे लाइन बनाने के लिए सर्वे का काम पूरा किया गया है? तो ये सर्वे का काम जो पूरा किया गया है, देखिए, काठमांडू में किया गया है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। 140, भारत के भूसमकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान डैश ने 3840 किलोमीटर वाले चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की एक कक्षा में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिया। तो वो कौन सा यान था? तो वो था, देखिए, GSLV MK3M1। ठीक है, तो हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 141, बिहार राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बिहार राज्य विधानसभा सदस्यों की संख्या की अगर हम बात करें, ये 243 है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। 142, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित है? तो ये जो रूपांतरित की बात करें, ये है कौन सा? पत्ता, डी हमारा सही हो जाएगा। 143, पौधे द्वारा ली गई विकर्ण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है। तो ये परिणाम कौन सा देती है? तो ये देती है भैया, देखिए, जल का प्रकाश अपघटन, भी करेक्ट हो जाएगा। 144, निम्नलिखित में से किसका सही सुमेलित इनमें से कौन सा नहीं है? इनमें सही सुमेलित की बात करें जो नहीं है, वो देखिए, तूर्णभक्षी गौण उपभोक्ता, ये गड़बड़ है। तूर्णभक्षी जो है गौण उपभोक्ता ना होकर ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, तो हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 145, हाइड्रोफाइट कहते हैं किसको? तो हाइड्रोफाइट जो है, देखिए, ये हम लोग कहते हैं एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं, सी सही हो जाएगा। 146, पीतपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिका की संहति है? ठीक है, पीतपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है? तो ये जो है, देखिए, ये है अंडाशय में पाई जाने वाली, बी करेक्ट हो जाएगा। 147, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है, तो हमारे शरीर का जो अधिकतम भार जो है ये बना हुआ है किससे? तो वाटर से, सी करेक्ट हो जाएगा। लगभग 70% हमारे बॉडी में जो है पानी ही है। 148, भौगोलिक क्षेत्रफल का दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है? तो बिहार का क्रम जो है, देखिए, 12वां है, तेलंगाना के बन जाने के बाद से। ठीक है। 149, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है, यानी कब धड़कने लगता है, कब हार्ट उसका जो है पंप करने लगता है, ये समझ जाइए। तो ये जो है, देखिए, अपने परिवर्धन के 4th सप्ताह से, यानी 4th to 5th वीक से मानव भ्रूण का जो ये जो है ना, भ्रूण जो है उसका हार्ट जो है वो स्पंदन उसका करने लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है?
तो ये जो सामूहिक विशेषाधिकार इनका संसद में नहीं है, वो देखिए साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता। ठीक है, तो सी हमारा सही हो जाएगा। तो गाइज ये था हमारा सेट नंबर 3 द प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करते हो वीडियो आप लोगों को कहीं पसंद आया होगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।